तो हम लोगों को भी जब युवा उद्यमी योजना में चयन हुआ था और हमारा भी प्रथम किस्त आ चुका है जो मिल जाएगा। लेकिन अब यह जो है ना, यह 3 किस्त में यह पैसा मिलता है। हम लोग जनरल जाति वाले हैं। तो आपको हम बता दें कि इसमें जो है ना अलग अलग तरीके से है। सीबीसी वाले को जो है ना यानी कि 10 लाख रुपए मिलेंगे, हमें भी 10 लाख रुपया मिलेगा। राशि पर ब्याज मुक्त रहेगा, यानी कि ब्याज नहीं लगेगा। तो 1 साल में आपको 1% 5 रुपया का ब्याज 5 लाख का ब्याज देना पड़ेगा। फिर नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए आज हम आपको बताएंगे कि उद्यमी योजना के बारे में। देखिए उद्यमी योजना के अगर खास डिटेल जाने तो यह योजना जो है ना 2021 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, जब उस समय में तत्कालीन जो है ना उद्योग मंत्री थे शाहनवाज हुसैन जी, तो उनके द्वारा इस योजना को प्रगति के रूप में काफी तेजी से इसको विकसित किया गया है, जिसमें 2021 का सबसे शुरुआती परेशानी था। और आपको हम बता दें कि 2021 में इसके नियम को बार बार इसको जो है ना बदलाव तुरंत हो रहे थे। हम सबसे पहले आपको बता दें कि शुरू में तो था फर्म के नाम से करेंट अकाउंट, उसके बाद जो है ना नाम बदल गया कि नहीं पर्सनल नाम से भी करेंट अकाउंट रहेगा, लेकिन जब तक उस अकाउंट को बंद करा करके आप चाहे खुला रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक आप फर्म के नाम से अकाउंट नहीं ट्रांसफर करा लीजिएगा ट्रेनिंग के बाद, तब तक आपको पैसा नहीं जाएगा। तो हम लोगों को भी जब युवा उद्यमी योजना में चयन हुआ था और हमारा भी प्रथम किस्त आ चुका है, जो कि यह योजना की अब बात करें तो हम आपको जो है ना या पहले जो है ना 2 किस्त में ही या पेंडिंग था कि 2 किस्त में ही आपको जो है ना पैसा मिल जाएगा। लेकिन अब यह जो है ना यह 3 किस्त में यह पैसा मिलता है। हम आपको बता दें कि हमको प्रथम किस्त जो है ना 4 लाख रुपए की राशि प्रथम मिलता है। तो यह 4 लाख रुपए की राशि हमें मिल चुका है और द्वितीय 4 लाख की किस्त अभी हमको हाल फिलहाल आज आ जाए, आज सोमवार है, आज आ जाए तो आ जाए, नहीं तो कल तो फाइनली है कि हमारा द्वितीय किस्त आ जाएगा। उसके बाद जब हम द्वितीय किस्त का जान लीजिए, प्रथम किस्त का हम क्या दिए हैं, उपयोगिता प्रमाण पत्र। उपयोगिता प्रमाण पत्र की मतलब जो है ना यह पैसा को जो यह 4 लाख रुपया हमें गवर्नमेंट से मिला है, इस पैसा का हमने कहां उपयोग किया है। और द्वितीय किस्त में भी 4 लाख रुपया हमें मिलेगा। तो जब इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र जब हम दे देंगे और एक शपथ पत्र भी लगता है, और ये सारे जितने भी उपयोगिता का मतलब जो हम जितने भी बिल कटवाए हैं, जितने भी सामान लिए उस सबका बिल, और उसके बाद जो है ना हमारा एक शपथ पत्र लगता है। उसके बाद जो अगर कोई लेबर चार्ज हुआ है तो उनके आधार कार्ड पे वो सारी बातों को लिखा जाता है। और उसके बाद जो है ना द्वितीय उपयोगिता प्रमाण पत्र भी सेम टू सेम इसी प्रकार से बनेगा कि जो है ना जहां जहां रुपया खर्चा करेंगे सारे का बिल मिलेगा। और उसके बाद जो है ना अगला जो 2 लाख रुपया मिलेगा ना, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो वो 2 लाख रुपया के लिए हमको जो है ना बस एक काम करना पड़ेगा कि जो है ना हमको इसको क्या कहते हैं कि हमको कच्चा सामान खरीदना, कच्चा माल खरीदना पड़ेगा, यानी कि जैसे हमारा रॉ मटेरियल हो गया। अब ये बात जान लेते हैं। लेकिन इस सब में जो हमारे कुछ साथी का हम देखे हैं कि कमेंट में, क्योंकि लगातार वीडियो हम युवा उद्यमी योजना पे हम बना रहे हैं, तो हम देखे हैं कि सर जो है ना हम जनरल कास्ट से आते हैं। जैसे राजपूत समाज हमारे यहाँ पे हो गया कि जनरल कास्ट में आ जाते हैं, तो राजपूत हो गया, भूमिहार लोग हो गए, यानी कि हमारे इस जाति से जो हमारे साथी हैं, ठीक है, झा जिनको हम लोग बोलते हैं, पंडित जी बोलते हैं, तो ये सारे लोग जो है ना, कुछ लोग का ये कमेंट है कि सर हम लोग ले सकते हैं कि नहीं, हम लोग जनरल जाति वाले हैं। तो आपको हम बता दें कि इसमें जो है ना अलग अलग तरीके से है, क्योंकि आपको हम बता दें कि एक युवा उद्यमी योजना है। तो जान लीजिए युवा उद्यमी योजना में है ना, तो जनरल से लेके ओबीसी से लेके SC ST तक में सब लोग ले सकते हैं, जान लीजिए युवा उद्यमी योजना। उसके बाद है BC एंड EBC योजना, BC एंड EBC। तो जान लीजिए इसमें जो बैकवर्ड कास्ट है और एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट है, तो इसमें जो है ना केवल वही लोग ले सकते हैं। और उसके बाद जो आपको हम बता देते हैं कि क्या चीज है, महिला उद्यमी योजना। जान लीजिए अब महिला उद्यमी योजना, तो महिला उद्यमी योजना में जनरल महिला भी ले सकती हैं, और उसके बाद जो है ना ओबीसी का महिला भी ले सकती हैं, और SC का भी ले सकती हैं, और ST का भी ले सकती हैं। लेकिन जान लीजिए जब आप फॉर्म पे रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो उसी वक्त में आपको देना पड़ेगा कि आप युवा उद्यमी में रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, कि BC EBC में रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, कि महिला में उद्यमी में कीजिएगा, कि एक और आता है SC एंड ST में आता है। तो SC और ST के बात आ गया, तो महिला और
SC और ST को जो है ना यानी कि 1% ब्याज नहीं देना पड़ेगा। महिला उद्यमी योजना और SC एंड ST वाले योजना के अंतर्गत जो लोग भी अगर फॉर्म फिलअप करते हैं, अगर उन लोगों का इसमें चयन हो जाता है तो जान लीजिए उनको 1% भी ब्याज नहीं देना पड़ेगा। नहीं तो बाद बाकी युवा और EBC BC वाले को जो है ना यानी कि 10 लाख रुपए मिलेंगे, हमें भी 10 लाख रुपया मिलेगा। तो लेकिन हम लोगों को जो है ना ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो चयन हुआ है वो युवा उद्यमी योजना के तहत हुआ है। क्योंकि हम लोग जो है ना हम लोग BC समाज से आते हैं यानी कि बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, लेकिन हम बैकवर्ड कास्ट में नहीं भर के हम युवा उद्यमी में भरे थे और मेरा फाइनली जो है ना पिछली बार सिलेक्शन होकर के भी आ गया था। हम आपको बता दें कि 10 लाख रुपया जो मिलेंगे तो यह 10 लाख रुपया में से जो है ना गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, 5 लाख रुपया जो है ना आपको राशि माफ कर देगी। 5 लाख की राशि जो है ना आपको माफ कर देगी और जो बचा 5 लाख रुपया, तो 5 लाख रुपया पे जो है ना जो महिला उद्यमी है और SC ST जो उद्यमी है तो इनको यह राशि पर ब्याज मुक्त रहेगा, यानी कि ब्याज नहीं लगेगा। किनको ब्याज नहीं लगेगा, तो महिला को और SC ST को। लेकिन अगर युवा में अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं और BC और EBC में फॉर्म फिलअप करते हैं तो यह 5 लाख रुपया का जो है ना 1% आपको क्या करना पड़ेगा, सालाना 1%। आप महीना का 1% नहीं समझ लीजिएगा, सालाना 1%। एक साल में आपको 1% 5 रुपया का ब्याज 5 लाख का ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। और इस प्रकार से आपको जो है ना 7 साल की किस्ती बनेगा। 7 साल की किस्ती का मतलब जैसे अभी हमको 2022 में हमें पैसे मिल रहे हैं तो 2022 के बाद हम आपको बता दें कि जिस तारीख से हमें पैसा मिला है उससे ठीक 1 साल बाद यानी कि 2023 में जो है ना जिस महीने से मेरा पैसा मिला है उस महीने के बाद जो है ना हमारा किस्ती कटेगा। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो जिस वक्त में हमारा चयन हो जाता है उसके 8 साल बाद तक हमारा इसको किस्ती सधाना रहता है, क्योंकि 1 साल तो हमसे जमा नहीं गवर्नमेंट करवाती है और 7 साल करवाती है। और इसके बाद हम आपको बता दें कि इसका जो वही जो किस्ती आएगा, जो इसका प्रति माह जो इसका जो हमारा जो क्या कहते हैं EMI जो आएगा, तो इसका EMI आएगा लगभग जो है ना हम लोग कैलकुलेट किए थे, अभी तो करेंटली डाटा भी हम आपको नहीं बता सकते हैं, लगभग 5,900 के लगभग जो हम यानी कि किए थे, लगभग 6,000 के लगभग में ही है। जो युवा उद्यमी योजना का जो आप पैसा लीजिएगा 10 लाख रुपया, तो उसका मात्र 5900 रुपया जो है ना प्रत्येक महीना जो है ना आपको गवर्नमेंट को जमा करना है, ये 7 साल तक के। और उसके बाद हम आपको बता दिए हैं कि राजपूत समाज चाहे भूमिहार समाज चाहे पंडित समाज कोई भी समाज इसका जो है ना इसका फायदा उठा सकते हैं। बस इसमें एक ही 2 चीज़ कंपलसरी है कि आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए, उसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, जाति आवासीय आय होना चाहिए, और उसके बाद जो है ना आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको सिग्नेचर होना चाहिए। जान लीजिए सिग्नेचर आपको होना चाहिए, सिग्नेचर नहीं रहेगा तो अगर अभी तो नॉर्मल सी बात है, हम लोग कहीं भी जाके सिग्नेचर कर सकते हैं। और जान लीजिए इस फॉर्म का फिलअप अगर कर लीजिए और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आप लोग जो ट्रेड चयन कीजिएगा तो उस वक्त में खास ध्यान रखिएगा कि जो ट्रेड चयन कीजिएगा उसके बारे में थोड़ी मोड़ी जानकारी हो आपको। ऐसा नहीं है कि हम नया ट्रेड जो बनाया वो ट्रेड को देख करके ले लिए, ऐसा नहीं है कि आपको कैटेगरी A में 5,000 लिए जाएंगे तो इस वाले से ही हम लोग सभी लोग चयन कर देंगे, जरूरत नहीं है कि इस बारे से चयन करेंगे। B कैटेगरी में जो है ना आपको जो है ना 2,000 फॉर्म भरे जाएंगे और आपको C कैटेगरी में जो है ना आपको 1,000 फॉर्म लिए जाएंगे। जान लीजिए C कैटेगरी वाले में जो है ना जिस जिला में भी है उद्योग यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया है उसी एरिया को कुछ ना कुछ नाम दिया गया है। जैसे मुजफ्फरपुर में है तो ब्रेडा इसका नाम दिया गया है। और जान लीजिए इस जो 1,000 है 1,000 फॉर्म जो सिलेक्शन होगा तो यह जो है ना इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों के लिए होगा। जो लोग इंडस्ट्रियल एरिया से अप्लाई करेंगे ना उन लोगों का 1,000 लोगों का फॉर्म फिलअप यानी कि वहाँ पे छटनी करके वहाँ पे जो है ना सिलेक्शन किया जाएगा। और 2,000 लोग जो है ना B ग्रुप वाले जो जितने भी ट्रेड है B ग्रुप में जितने भी ट्रेड है जितने भी बिजनेस है वो बिजनेस से जो है ना 2,000 लोगों का चयन किया जाएगा और 5,000 जो है ना सभी बिजनेस को मिला करके लोगों का चयन किया जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो जो ग्रुप B में है और जो ग्रुप C में है उन लोगों को जो है ना एक खास आरक्षण मिला हुआ है। और जान लीजिए खास आरक्षण मिला हुआ, लेकिन आपको जिस वस्त्र में जिस उद्योग में आपको जो है ना जानकारी है, जिस उद्योग को आप लगाना चाहते हैं वही उद्योग में अप्लाई कीजिएगा। पिछली बार ये टर्म और कंडीशन नहीं था, पिछली बार तो अलग अलग तरह के कंडीशन और टर्म आते गया और हम लोग भी थे, हम लोग उस वक्त में झेलते चले गए।
उस समय में शुरुआती समय में हम आपको बता देते हैं कि कोई यह कंपलसरी नहीं था कि कितना का मशीन लेना है और कितना रुपए का जो है ना इसमें जो है ना आपको रॉ मटेरियल और अन्य सामग्री पे खर्चा करना है। उसके बाद इसमें यह नियम आया कि 5 लाख का रॉ मटेरियल चलेगा और 5 लाख का जो है ना आपको जो है ना ये मशीनरी आपको दिखाना पड़ेगा। और उसका हम लोग डीपीआर भी तैयार कर लिए थे। जब आपका जो है ना ये सारे चीज जब चयन होकर के आ जाएगा तो आपका ट्रेनिंग की बारी आएगा। तो ट्रेनिंग में हम लोग भी गए थे, तो हम लोग का तो खास ट्रेनिंग हुआ था पटना के CIMP में। हम आपको वीडियो भी बताए थे। ट्रेनिंग में जो है ना हम लोग का जो है ना 5 लाख का डीपीआर भी बन गया था। डीपीआर का मतलब जो वही डीपीआर को देख करके आपको पेमेंट मिलेगा, नहीं तो वो डीपीआर नहीं रहेगा तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। और आपको बता दें कि जिन लोगों का चयन हो जाता है उन लोगों को ट्रेनिंग जो है ना लगभग 14 दिनों का ट्रेनिंग होगा। वो आपको करना एक एक दिन, प्रत्येक दिन एक महत्वपूर्ण सेशन होता है, प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण चैप्टर होता था। और हम लोग पूरा का पूरा 14 दिन हम लोग जो है ना ट्रेनिंग को भी पूरा किए थे। और आपको बता दें कि जब हम लोग 5 लाख का डीपीआर हम कर दिए थे कि 5 लाख का जो है ना मशीन हम लोग लेंगे, उसके बाद फिर सरकार के उसी के कल होकर के सरकार का निर्देश आया कि नहीं 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 अब 6 लाख रुपया का मशीन दिखाना पड़ेगा और 4 लाख रुपया जो है ना आपको जो है ना अन्य उद्योगों के अन्य कामों के लिए मिलेंगे। उसके बाद यह नियम को भी उस समय में यह लागू किया गया। लेकिन उस समय भी कुछ ऐसा भी नियम बना दिया गया कि जो है ना पापड़ बड़ी वाले को कम मिलेगा, टेंट हाउस वाले को 10 लाख रुपए मिलेंगे, टाइल्स और पेवर ब्लॉक को जो है ना आपको जो है ना 10 लाख रुपए मिलेंगे। अलग अलग बिजनेस के लिए पिछली बार जो है ना लगभग 10 से 15 नया नया स्टार्ट किए थे और नया नया इसका प्रचलन हुआ था, इसलिए काफ़ी परेशानी हो रहा था गवर्नमेंट को इसका जो है ना आगे क्रियान्वयन करने में। तो सरकार अपना नियम बार बार बदलते रहे और हम लोग को उसका कठिनाई का भी सामना करना पड़ा। बार बार जो है ना पटना भी जाना पड़ा। 2-3 बार जब हम लोग का ट्रेनिंग खत्म हो गया तो उसके बाद भी पटना जाना पड़ा, क्योंकि उस समय जो गवर्नमेंट जो नियम लगाई थी उसके नियम को जो है ना फिर अकॉर्डिंग अलग हो गया था। तो देखिए हमारे जो समझ के अनुसार जो हमसे क्वेश्चन आया वो आपको हम क्लियर कर दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि जिन लोगों को जो और भी प्रॉब्लम है वो लोग जो है ना अपना प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।